वेलकम टू सीबीएसई वर्ड्स। तो हम पढ़ रहे थे ग्रेड 8 मैथ्स का 4th चैप्टर और इस चैप्टर की कुछ वीडियोस अपलोड हो चुकी हैं। अगर आपने नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन एज वेल एज कमेंट सेक्शन में आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, वहां से देख सकते हो। आज का हमारा टॉपिक है 4.5 प्लेइंग विद कोऑर्डिनेटर्स, जियो बोर्ड एक्टिविटी। आपको एक जियो बोर्ड ले लेना है और कुछ रबर बैंड्स। अगर ये चीज़ें आपके पास नहीं है तो आपको जो है डॉट ग्रिड पेपर्स ले लेने हैं, जो कि बुक के एंड पे आपको दिया है इस एक्टिविटी के लिए, तो उससे भी आप कर सकते हो। Place two rubber bands perpendicular to each other forming diagonals of equal length. Join the ends. तो दो रबर बैंड्स को एक दूसरे के परपेंडिकुलर आपको प्लेस कर देना है इस तरह से कि ये डायगोनल्स का फॉर्मेशन करें। तो देख सकते हो यहाँ पर ये 90 डिग्री का एंगल बनना है और इनकी लेंथ भी आपस में इक्वल है। यहाँ से यहाँ तक देख लो, चाहे इधर से इधर देख लो, दोनों लेंथ आपस में इक्वल है। तो इस तरीके से आपको कर देना है, फिर एंड्स को आपको ज्वाइन कर देना है। तो ऐसा कुछ शेप मिलेगा। वॉट इज द कोऑर्डिनेटर दैट यू गेट? आपको कौन सा कोऑर्डिनेटर मिलेगा? जस्टिफाई योर आंसर, यानी आपको रीजन भी देना है। तो यहाँ जो शेप बना ये है स्क्वायर। ऐसा इसलिए क्योंकि यहाँ पर देखो जो रबर बैंड्स हैं वो डायगोनल्स का फॉर्मेशन कर रहे हैं और डायगोनल्स परपेंडिकुलर हैं और उनकी लेंथ भी आपस में इक्वल है। तो ये दो कंडीशन जो है वो तो स्क्वायर के अंदर होती है। तो स्क्वायर की प्रॉपर्टीज में जो प्रॉपर्टी नंबर 4 है वही आपको इसके जस्टिफिकेशन में लिख देनी है कि हम स्क्वायर इसको क्यों कह रहे हैं। बिकॉज डायगोनल्स ऑफ अ स्क्वायर आर ऑफ इक्वल लेंथ एंड दे बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री। डायगोनल की लेंथ आपस में इक्वल होती है और वो 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करते हैं, इसीलिए ये स्क्वायर है। एक्सटेंड वन ऑफ द डायगोनल्स ऑन बोथ साइड्स बाय 2 सेंटीमीटर। अब किसी एक डायगोनल को आपको 2 सेंटीमीटर इंक्रीज कर देना है दोनों साइड से, यानी 1 सेंटीमीटर एक तरफ से और 1 सेंटीमीटर दूसरी तरफ से। तो ये जो वर्टिकल वाला डायगोनल है इसी को चलो इंक्रीज कर देते हैं। मतलब यहाँ पर इंक्रीज करके ऑलरेडी ड्रॉ है। तो पहले यहाँ तक था, यानी सेंटर से देखो 2 पॉइंट तक था, ऊपर वाली फिगर में आप देख सकते हो। अब ये इतना और 1 सेंटीमीटर इंक्रीज कर दिया गया। इसी तरह से नीचे की तरफ पहले इतना था, 1 सेंटीमीटर और इंक्रीज कर दिया गया। तो डायगोनल की लेंथ अब 2 सेंटीमीटर और इंक्रीज हो गई है। तो अब यहाँ देख सकते हो जो डायगोनल्स हैं उनकी लेंथ आपस में इक्वल नहीं है, लेकिन बाइसेक्ट अभी भी कर रहे हैं। अगर सेंटर से ऊपर की तरफ जाए तो 3 पॉइंट यानी 3 सेंटीमीटर, और नीचे की तरफ जाए तो यहाँ भी आपको 3 सेंटीमीटर लेंथ मिलेगी। इधर आपको 2 सेंटीमीटर और इधर 2 सेंटीमीटर। तो दोनों डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट तो कर रहे हैं और एंगल वगैरह भी हमने चेंज नहीं किया, तो एंगल भी अभी 90 डिग्री बनना है। कौन सा कोऑर्डिनेटर आपको मिलेगा? जस्टिफाई करो अपने आंसर को। तो यहाँ पर डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहे हैं और डायगोनल्स के बीच में 90 डिग्री का एंगल बनना है। अब ये दो चीज़ कहाँ पर हमको देखने को मिलती है, यानी अगर इसके एंड्स को हम ज्वाइन कर दें तो क्या फिगर बनेगी? तो ये बनेगा रोम्बस, क्योंकि डायगोनल्स के बीच में बनना है 90 डिग्री और 90 डिग्री एंगल बनता है या तो स्क्वायर के केस में या तो रोम्बस के केस में। स्क्वायर इसलिए नहीं होगा क्योंकि स्क्वायर की एक और कंडीशन थी कि डायगोनल की लेंथ आपस में इक्वल होती है। जो ऊपर हमने देखा यहाँ पर डायगोनल की लेंथ इक्वल नहीं रह गई है, तो स्क्वायर अब ये नहीं हो पाएगा। लेकिन वो कंडीशन कि डायगोनल बाइसेक्ट कर रहा हो, डायगोनल्स के बीच में 90 डिग्री का एंगल बनना हो, वो अभी भी हो रहा है और ऐसा रोम्बस के अंदर होता है। तो आप लिख देना बिकॉज डायगोनल्स ऑफ अ रोम्बस बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री, क्योंकि रोम्बस के जो डायगोनल्स हैं वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं 90 डिग्री पे। अच्छा, ऊपर वाली फिगर भी रोम्बस ही है, ये मैं आपको पढ़ा ही चुका हूँ कि स्क्वायर एक तरह का रोम्बस है, लेकिन स्क्वायर लिखना उसको ज़्यादा सही रहेगा क्योंकि यहाँ डायगोनल्स की लेंथ भी इक्वल आ रही है। हर रोम्बस के अंदर डायगोनल की लेंथ इक्वल नहीं होती, हो भी सकती, नहीं भी हो सकती है। ज्वाइनिंग ट्राइंगल्स, टेक 2 कार्डबोर्ड कटआउट्स ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल्स ऑफ साइड लेंथ 8 सेंटीमीटर। तो 2 इक्विलेटरल ट्राइंगल्स आपको कार्डबोर्ड से कट कर लेने हैं जिनकी साइड लेंथ 8 सेंटीमीटर हो। कैन यू ज्वाइन देम टू गेट अ कोऑर्डिनेटर? क्या इसको ज्वाइन करके कोऑर्डिनेटर हमको मिल सकता है? तो जैसे ये वाला साइड और ये वाला साइड आपस में मिला दें, ज्वाइन कर दें, तो ऐसा कुछ मिलेगा जैसे नीचे दिया हुआ है। कह रहा व्हाट टाइप ऑफ कोऑर्डिनेटर इज दिस? जस्टिफाई योर आंसर। तो ये कौन सा कोऑर्डिनेटर बना? आप देख सकते हो यहाँ ये जो कोऑर्डिनेटर बना है इसकी चारों साइड आपस में इक्वल है। तो चारों साइड इक्वल होती है तो उसको हम क्या कहते हैं? रोम्बस कहते हैं। आपको अगर चारों साइड इक्वल तो स्क्वायर में भी होती है, तो स्क्वायर में सारे जो इंटीरियर एंगल्स है वो 90 डिग्री के होते हैं। यहाँ एंगल्स की कोई बात नहीं कर रहा है, देखने से भी आपको लग रहा है कि 90 डिग्री नहीं है। और अगर आपने इक्विलेटरल ट्राइंगल के बारे में पढ़ा होगा तो इसमें सारे ही एंगल 60 डिग्री के बनते हैं, तो इसलिए ये स्क्वायर नहीं होगा, ये क्या होगा? रोम्बस, बिकॉज ऑल द साइड्स आर ऑफ इक्वल लेंथ। अब सेकंड केस है, आपको 2 कार्डबोर्ड कटआउट ले लेने हैं आइसोसेलेस ट्राइंगल के जिनकी साइड लेंथ आपको 8 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो अब ये 2 ट्राइंगल्स हैं, इनको ज्वाइन करना है। तो यहाँ पर हम 2 तरीके से ज्वाइन कर सकते हैं क्योंकि 2 अलग अलग तरीके की साइड लेंथ दी है, एक 8 सेंटीमीटर वाली और एक 6 सेंटीमीटर वाली। तो जैसे 8 सेंटीमीटर वाली के आपस में ज्वाइन कर लो, या फिर ये जो 6 सेंटीमीटर वाला है इसको आपस में ज्वाइन कर लो। तो ये देखो आपको यहाँ नीचे दिया है, व्हाट आर डिफरेंट वेज दे कैन बी ज्वाइन टू गेट अ कोऑर्डिनेटर? ज्वाइन देम इन दिस वे यू गेट। तो 6 सेंटीमीटर वाले साइड को ऐसे आपस में ज्वाइन कर लो, तो ऐसा कुछ मिलेगा। यहाँ देख सकते हो चारों साइड आपस में इक्वल हैं
तो ये क्या होगा, रोम्बस। और ऊपर कंडीशन हमने लिखी है, यही वाली कंडीशन आपको लिख देना है। यहाँ पर कह रहा है ना आपको कि कौन सा कोऑर्डिनेटर हमको मिलेगा, जस्टिफाई करो। तो पहली वाली जो फिगर बननी है वो रोम्बस है और उसका जस्टिफिकेशन ऊपर हम डिस्कस कर ही चुके हैं। ज्वाइनिंग देम इन दिस वे यू गेट, अगर 8 सेंटीमीटर वाला साइड आप ज्वाइन कर दो तो आपको क्या मिलेगा। यहाँ देख सकते हो अब सारे साइड आपस में इक्वल नहीं है, लेकिन जो अपोजिट साइड्स हैं उनकी लेंथ आपस में इक्वल है। तो ऐसा कोऑर्डिनेटर जहाँ पर जो अपोजिट साइड है उनकी लेंथ आपस में इक्वल होती है उसको हम क्या कहते हैं, पैरेललोग्राम कहते हैं। क्यों कह रहे हैं, बिकॉज अपोजिट साइड्स आर इक्वल। अब थर्ड वाले केस में क्या करना है, 2 कार्डबोर्ड कटआउट्स ले लेने हैं स्केलियन ट्राइंगल के। स्केलियन ट्राइंगल में तीनों जो साइड होते हैं वो डिफरेंट होते हैं। तो यहाँ आपको साइड्स दिया है 6 सेंटीमीटर, 9 सेंटीमीटर और 12 सेंटीमीटर। इस तरह से आपको ये 2 कटआउट्स ले लेने हैं। व्हाट आर द डिफरेंट वेज दे कैन बी ज्वाइन टू गेट अ कोऑर्डिनेटर, कितने अलग अलग तरीके से इसको हम ज्वाइन करके कोऑर्डिनेटर पा सकते हैं। तो चलो देखते हैं। अगर हम दोनों ट्राइंगल का जो 6 सेंटीमीटर वाला साइड है उसको आपस में ज्वाइन कर दें तो ये कुछ शेप मिलेगा हमको। यहाँ देख सकते हो ऊपर की तरफ ये जो साइड है 12 सेंटीमीटर और नीचे ये 12 सेंटीमीटर। इसी तरह से लेफ्ट साइड देखो ये 9 सेंटीमीटर, इधर राइट साइड ये 9 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर दोनों जो अपोजिट साइड्स हैं वो आपस में इक्वल आ रहे हैं, तो ये एक पैरेललोग्राम होगा। फिर एक बार हम जो 9 सेंटीमीटर वाला साइड है उसको आपस में ज्वाइन कर दें तो यहाँ भी देख सकते हो ऊपर 12 सेंटीमीटर, नीचे 12 सेंटीमीटर, लेफ्ट में 6 सेंटीमीटर, राइट में 6 सेंटीमीटर। तो यहाँ भी अपोजिट जो साइड्स हैं दोनों पेयर आपके इक्वल आ रहे हैं। तो दोनों अपोजिट साइड्स के जो पेयर हैं वो आपस में इक्वल आएंगे तो पैरेलल भी होंगे, इसीलिए पैरेललोग्राम है। ध्यान रखना दोनों जो अपोजिट साइड्स हैं वो आपस में इक्वल आ रहे हों तभी वो आपस में एक दूसरे के पैरेलल भी होंगे और इसीलिए वो पैरेललोग्राम बनेगा। एक बार ये 12 सेंटीमीटर वाला जो साइड है उसको आपस में ज्वाइन कर लेते हैं, यानी 3 अलग अलग लेंथ के साइड हैं, तीनों को एक एक बार हमने ज्वाइन कर दिया। तो जो 12 सेंटीमीटर वाले साइड को ज्वाइन करेंगे यहाँ भी देख सकते हो 6 सेंटीमीटर और नीचे 6 सेंटीमीटर, इधर 9 सेंटीमीटर, इधर 9 सेंटीमीटर। तो अपोजिट साइड्स की जो लेंथ है वो इक्वल है, तो ये भी पैरेललोग्राम बनेगा। तो ये क्या है, पैरेललोग्राम, बिकॉज अपोजिट साइड्स आर ऑफ इक्वल लेंथ एंड पैरेलल। अपोजिट साइड्स की जो लेंथ है वो इक्वल है और साथ में पैरेलल भी है, क्योंकि दोनों पेयर जो अपोजिट साइड्स के हैं वो इक्वल लेंथ के आ रहे हैं, इसीलिए पैरेलल भी होगा। ये कंडीशन मैंने आपको बताई है। ये थर्ड वाला केस में देखो जहां पर हमने ये 12 सेंटीमीटर वाले साइड को आपस में ज्वाइन किया है। अगर इस लेफ्ट साइड वाले ट्राइंगल को हम पलट दें, ये नीचे का हिस्सा ऐसे ऊपर ले आ दें और ऊपर वाले को नीचे ले आ दें, बस फ्लिप कर देना है, उलट देना है, नीचे का ऊपर, ऊपर का नीचे, तो ऐसा कुछ शेप बनेगा। देखो वही 2 ट्राइंगल है, लेफ्ट साइड वाला ट्राइंगल देख लो 12 सेंटीमीटर, 9 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर, इसी तरह से राइट वाला भी ट्राइंगल, यानी वही 2 ट्राइंगल है, बस हमने जो नीचे पहले साइड आ रहा था उसको ऊपर कर दिया है और ऊपर को नीचे कर दिया है। तो इस तरह से कुछ बन गया। अब यहाँ पर ये पैरेललोग्राम नहीं बना है क्योंकि अपोजिट साइड यहाँ पर इक्वल नहीं है, इधर 6 सेंटीमीटर, इधर 9 सेंटीमीटर, इस तरह से ये 6 सेंटीमीटर, ये 9 सेंटीमीटर। लेकिन यहाँ पर आप देखोगे जो एडजेसेंट साइड है, अगल बगल वाले जो साइड है, उनका 2 पेयर आपस में इक्वल देखने को मिलेगा। एक ये ऊपर वाला 6 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर और एक नीचे वाले 2 जो एडजेसेंट साइड के पेयर हैं वो इक्वल आ रहे हैं, यानी दोनों ही 9 सेंटीमीटर है। ध्यान रखना 2 अलग अलग साइड्स के जो पेयर हैं उनकी लेंथ आपस में इक्वल आ रही है। ऊपर के 2 साइड अगल बगल वाले इनकी लेंथ इक्वल है, नीचे के दोनों साइड अगल बगल वाले ये आपस में इक्वल है। बाकी अगर ये वाला साइड और ये नीचे वाला साइड देखोगे तो 6 सेंटीमीटर और 9 सेंटीमीटर आएगा, तो ये इक्वल नहीं है। तो इस शेप को हम काइट कहेंगे। देख भी सकते हो पतंग जैसा आपको देखने को मिल रहा है। तो ये क्या है, काइट है। इट हैज 2 डिस्टिंक्ट पेयर्स ऑफ इक्वल लेंथ साइड। इसमें 2 डिस्टिंक्ट पेयर्स हैं, अलग अलग पेयर है, एक ऊपर वाले साइड का पेयर, एक नीचे वाले साइड का पेयर, जिनकी लेंथ आपस में इक्वल है। तो इसको हम काइट कहते हैं। अब काइट को हम नेक्स्ट टॉपिक के अंदर डिटेल में डिस्कस करेंगे। आर यू एबल टू आइडेंटिफाई द डिफरेंट कोऑर्डिनेटर्स दैट आर ऑब्टेन्ड बाय ज्वाइनिंग द ट्राइंगल्स? हाँ, हमको मिल गया, पैरेललोग्राम मिला और काइट मिला। जस्टिफाई और आंसर व्हेनेवर यू आइडेंटिफाई अ कोऑर्डिनेटर। जस्टिफाई भी करना तो जस्टिफिकेशन भी हमने दे दिया था कि क्यों हम कह रहे हैं कि पैरेललोग्राम है, क्यों कह रहे हैं हम काइट है। ठीक है, तो ये टॉपिक यहाँ पर एंड हो गया।